अच्छा, आज हम प्रार्थना के बारे में कुछ बातें बताने वाले हैं जो डैनियल की किताब में हम देख सकते हैं। और इस किताब में प्रार्थना का शक्ति के बारे में हम बार बार देखते हैं। जैसे कि हम बोल रहे थे, समुद्र के ऊपर में लहर जाते हैं और समुद्र के बिल्कुल गहराई में नीचे में एक और करंट हो सकता है, वो ऑपोजिट डायरेक्शन में भी जा सकता है। इस प्रकार से हम डैनियल की किताब में बहुत सारे घटनाएं को देखते हैं। पहले अध्याय में हम देखते हैं कि डैनियल गुलाम था और उसको एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस बेबीलोन के देश में बुलाया गया था। ठीक है। दूसरा अध्याय में हम देखते हैं नबूकदनेस्सर को एक सपना आया और कोई भी उसको उस सपना को बता नहीं पाए। ठीक है। तीसरा अध्याय में देखते हैं शाद्राक, मीशक, अबेदनगो की कहानी। चौथा अध्याय में देखते हैं कि नबूकदनेस्सर पागल हो जाते हैं। पांचवा अध्याय में देखते हैं कि बेलशाजर, वो जो वहां पे उनका सेलिब्रेशन हो रहा था, तो दीवार में खून में लिखा हुआ कुछ बातें निकले और उसको समझाने के लिए दानियल को बुलाया गया था। छठा अध्याय में देखते हैं कि डैनियल को सिंगों के गुफा में उसको फेंक दिया गया था। तो इस प्रकार से बहुत सारे घटनाएं को देखते हैं किताब में। बट इन घटनाओं जो के बारे में जो पढ़ते हैं, उसके अलावा हम देखते हैं कि नीचे में अंडर करंट क्या है, प्रार्थना का एक अंडर करंट को हम देखते हैं। तो इस बात को हम साफ साफ देखते हैं डैनियल की किताब में। तो इसको हम ध्यान से देखकर इसको समझाने की कोशिश करेंगे। पहले इस किताब में तीन बातों को बार बार देखते हैं। एक तो इम्पैक्ट ऑफ प्रेयर, प्रेयर का असर, प्रेयर का, प्रार्थना का प्रभाव। दूसरी बात जो इस किताब में साफ नजर आता है वो ये है कि हम दुनिया में हैं लेकिन दुनियादारी में नहीं है, यानी कि दुनिया में है लेकिन दुनिया के नहीं है। और तीसरी बात जो देखते हैं, एक अजीब बात है इस किताब में देखते हैं कि इवेंजलिज्म, यानी कि सुसमाचार दूसरों को सुनाना, उसका रीडेफिनिशन देखते हैं, उसका अलग डेफिनेशन देखते हैं। एक अजीब प्रकार का डेफिनेशन देखते हैं जो हम कभी सोचा नहीं, उस प्रकार से यहाँ पे इस किताब में इस डेफिनेशन को हम देखते हैं। तो ये बात हमको बहुत इंपॉर्टेंट है समझने में कि ये पूरा किताब में मेन चीज जो बार बार हम लगातार देखते हैं, एक धागा के रूप में, ऑल द चैप्टर्स आर कनेक्टेड बाय वन मेन एलिमेंट एंड दैट इज प्रेयर। तो इस बात को हम इस किताब में देखते हैं और तुम लोगों को हम ये 12 चैप्टर्स ऑफ डैनियल को एक झलक में दिखाने वाले हैं, किस प्रकार से प्रार्थना के बारे में हर एक अध्याय में हम देखते हैं। तो यहाँ पे ये जो चैप्टर्स यहाँ पे दिए गए हैं और एक एक चैप्टर में क्या है, वहां पे वचन भी उसके बारे में हमने समझाया है। तो पहला चैप्टर में देखते हैं 8वां वचन में। तो पहला चैप्टर का 8वां वचन में देखते हैं। तो हमारे बाइबल में, अगर आप लोगों के पास हिंदी या बंगाली बाइबल है तो हम हिंदी बाइबल निकाल लेते हैं और हिंदी बाइबल से आप लोगों को इसको पढ़ के सुनाते हैं। दानियल की किताब, और इसमें पहला अध्याय और इसमें 8वां वचन को हम पढ़ने वाले हैं। तो यहाँ पढ़ रहे हैं, परंतु दानियल ने अपने मन में ठान लिया कि वह राजा का भोजन खाकर और उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। इसलिए उसने खजों का प्रधान से विनती की कि उसे अपवित्र ना होना पड़े। तो ये बात हम देखते हैं, यहाँ पे लिखा है दानियल ने अपना मन में ठान लिया कि वो राजा का भोजन खाकर उसके पीने का दाख मधु पीकर अपवित्र ना होए। अंग्रेजी में लिखा है डैनियल रिजॉल्व्ड नॉट टू डिफाइल हिमसेल्फ, यानी कि वो अपने आप को गंदा नहीं बनाने वाला, वो निष्कलंक ठहरेगा करके हम 8वां वचन में देखते हैं। तो यहाँ पे कहां पे प्रार्थना है? बहुत सिंपल बात है। इस प्रकार का निर्णय, अपने आप को अपवित्र ठहराना, निष्कलंक ठहराना, ये तो तभी होता है जब हम निर्णय लेते हैं, प्रार्थना में निर्णय लेते हैं। इस प्रकार का निर्णय, डिसीजन जो होता है, इट इज नेवर डन आउटसाइड द कॉन्टेक्स्ट ऑफ प्रेयर। ये प्रकार का निर्णय, पवित्र रहने का निर्णय,
It always takes place in the context of prayer. तो सबसे पहले ये प्रार्थना का धागा का शुरुआत हम देखते हैं पहले अध्याय में 8वां वचन में। दूसरी बात हम देखते हैं दूसरा अध्याय में, जहां पे दूसरा अध्याय में होता क्या है कि नेबुकदनेस्सर जो वहां पे सम्राट थे, उसको एक सपना है। अब इस सपना को वो समझ नहीं पाया, तो उन्होंने अपने मंत्री लोगों को, ज्ञानी लोगों को बताया कि मेरा सपना को जरा समझा दो, तो हमको समझ में आएगा क्या करने के लिए। तो उन्होंने बोला, मंत्री लोगों ने बोला, ज्ञानी लोगों ने बोला, अच्छा हमको वो सपना बताओ और हम आपको मतलब समझा देंगे। राजा ने बोला, नहीं, तुम लोग मुझे बेवकूफ बना रहे हो, मुझे मेरा सपना तुमको बताना भी पड़ेगा और बाद में सपना का अर्थ भी बताना पड़ेगा। तो वैसे तो कोई निकल नहीं पाया। तो राजा इतना गुस्सा हो गए कि उन्होंने हुक्म दे दिया कि यहाँ के हमारे देश में जो भी एडमिनिस्ट्रेटर्स, मंत्रियां हैं, ज्ञानी लोग, उन सबको मार डालो करके। ये हुक्म निकल जाता है, ठीक है। अब जब हुक्म निकल जाता है, दूसरा अध्याय में दानियल को बेबीलोन के कैपिटल में क्या हुआ उसको मालूम नहीं। तो एरियोक जो कमांडर आते हैं उनके शहर में और बोलते हैं कि तुम लोगों को लेके जाना है, राजा तुम लोगों को मारना चाहता है। तो उसने बोला, क्या किस लिए मारना चाहता है? इसका मतलब दानियल को बेबीलोन के शहर कैपिटल में क्या हुआ उसको मालूम नहीं। दैट मीन्स बेबीलोन, दैट मीन्स दानियल वो जो है वो एक पेरिफेरल पोस्टिंग में थे, यानी कि एडमिनिस्ट्रेटर उसको बनाया पहला चैप्टर के अंत में, ठीक है। अब उसको पोस्टिंग दिया कहीं दूर एक गांव में, तो उसको शहर के कैपिटल, आई मीन देश का कैपिटल में क्या हो रहा निर्णय उसको मालूम नहीं। तो इसलिए उसने बोला, वो कमांडर से बोला, ठीक है मुझे कुछ समय दो, हम प्रार्थना करेंगे और सपना भी बताएंगे और सपना का अर्थ भी बताएंगे। जब दानियल ने ये बात बताया, ठीक है, ये बात जब बताया, तो 17 और 18 वचन में ऐसा लिखा हुआ दानियल के दूसरा अध्याय में, और हम आपको 17 और 18 वचन पढ़ रहे हैं हिंदी में। वहां पे लिखा है, तब दानियल ने अपने घर जाकर अपने संगी हनानिया, मिशेल और अजारिया को ये हाल बताकर कहा, इस वेद के विषय में स्वर्ग के परमेश्वर की दया के लिए यह कहकर प्रार्थना करो। इसका मतलब क्या है? वो अपने दोस्तों को प्रेयर सपोर्ट मांग रहा है। सेकंड चैप्टर में हम क्या देखते हैं? प्रेयर सपोर्ट के बारे में हम सीखते हैं। डैनियल इज आस्किंग हिज फ्रेंड्स कि मुझे प्रार्थना के लिए मुझे सहायता दो, मुझे प्रेयर सपोर्ट दो। तो ये बात हम देखते हैं दूसरा अध्याय में। छठा अध्याय में क्या देखते हैं? वहां पे 10वां अध्याय में देखेंगे तो दानियल की किताब और छठा अध्याय और 10वां वचन आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूं वहां पे, ठीक है। यहां पे लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र के हस्ताक्षर किया गया है। अभी ये क्या पत्र का हस्ताक्षर है? यानी कि दानियल को राजा बहुत मानते थे, दानियल को सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट चीज पर्सन बना दिया। लेकिन हुआ क्या? बाकी लोगों को जलन, और वो दानियल को किसी मामले में फंसाना चाहते थे, लेकिन दानियल को किसी भी मामले में फंसा नहीं पाए। तो उन्होंने सोचा इसका प्रार्थना का जिंदगी को लेकर इसको फंसा सकते हैं। तो उन्होंने क्या बोला? राजा को बोल दे एक बड़ा सा सोना का मूर्ति बना दो, ताकि नहीं, राजा को ही पूजा करना है और कोई किसी को पूजा नहीं करना है। और किसी ने बाई चांस किसी और को पूजा किया तो फिर उनको सिंगों के गुफा में फेंकना पड़ेगा। लेकिन इस दरमियान हम 10th वर्ष में हम क्या देखते हैं? लिखा है, जब दानियल को मालूम हुआ कि इस पत्र के हस्ताक्षर किया गया है, तब वो अपने घर में गया, जिसकी उपरोटी कोठरी के खिड़कियों यरूशलेम के सामने खुली रहती थी, पर अपनी रीति के अनुसार जैसे वो दिन में 3 बार अपने परमेश्वर के सामने में घुटने टेक कर प्रार्थना और धन्यवाद करता था, वैसे ही तब वो करता रहा। तो हम देखते हैं यहाँ पे ये नियम बना दिया राजा ने
मंत्रियों ने उसको भड़काने के कारण राजा ने एक नया नियम बना दिया। अब वो नया नियम के मुताबिक डैनियल ने अपना दस्तूर को नहीं बदला, अपना रीति, अपना रिवाज, जो प्रैक्टिस उसका रेगुलरली था, 3 बार जाके प्रार्थना करना, तो उसने अपना 3 बार प्रार्थना करना नहीं रोका। यरूशलेम के तरफ जो खिड़की खोल के खुला हुआ था, वहां पे उस यरूशलेम के नगर की दिशा में वो अपना सर को डायरेक्शन करके वो प्रार्थना करता था। तो यहाँ पे 2 बातें देखते हैं, क्वालिटी देखते हैं ऑफ प्रेयर एंड द डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर, क्वांटिटी ऑफ प्रेयर एंड द डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर। क्वांटिटी प्रेयर ऑफ प्रेयर क्या है? 3 बार वो प्रार्थना करता था। अब हमको मालूम नहीं अभी हमारे ग्रुप में इतने लोग हैं, कितने लोग 3 बार प्रार्थना करते हैं। इतना तो मालूम है हम लोग 3 बार खाते हैं, ठीक है, लेकिन 3 बार प्रार्थना करते हैं, ठीक है। सुबह उठ के आप प्रार्थना करते हो क्या? बाइबल रीडिंग करते हो क्या? डू यू रीड योर बाइबल 3 टाइम्स अ डे? डू यू प्रे 3 टाइम्स अ डे? तो यहाँ पे उनका क्वांटिटी देखो। मंत्री है, ही इज द मोस्ट बिजिएस्ट पर्सन नेक्स्ट टू द किंग, यानी कि इज इवन बिजियर देन द किंग। इसका मतलब राजा को कभी रेस्ट मिल सकता है, लेकिन डैनियल को रेस्ट नहीं मिल सकता है। इतना सीरियस था अपना काम में, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद भी 3 बार अपने कमरे में जाकर यरूशलेम के तरफ मोड़कर वो प्रार्थना करता था। द क्वांटिटी ऑफ प्रेयर एंड द डिसिप्लिन ऑफ प्रेयर देखते हैं। अंग्रेजी में लिखा है 3 times he got down on his knees and prayed, giving thanks to God just as he had done before। जैसे वो नॉर्मली हर एक दिन करता था वैसे ही किया, नो चेंज। ये जिंदगी, प्रार्थना का जिंदगी हम लोगों को चाहिए, ठीक है। जब हम 7वां, 8वां और 11वीं वचन को देखते हैं, तो ये जो आप देखते हैं बड़े बड़े नंबर्स, ये सब चैप्टर्स है। सो 7 चैप्टर, 8वां चैप्टर, 11वीं अध्याय को हम देखेंगे, तो वहां पे ग्रामर थोड़ा बदलता है, ठीक है। अब ये समझाने वाली बातें हम समझाने की कोशिश करेंगे। पहला चैप्टर से लेके 6 चैप्टर, 6ठा चैप्टर तक, वो जो कुछ भी घटनाएं लिखे गए हैं, दे आर रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, सॉरी, दे आर रिटन इन द थर्ड पर्सन। यानी कि वहां पे क्या लिखा? डैनियल ने ऐसे किया, शाद्राक, मीशाक, अबेदनेगो ने ऐसे किया, नेबूकदनेस्सर ने ऐसे किया, और डैनियल ने ऐसा किया करके ये थर्ड पर्सन में लिखा गया है। फर्स्ट चैप्टर से लेके 6 चैप्टर तक, 6ठा चैप्टर तक हम क्या देखते हैं? व्याकरण के मुताबिक, ग्रामर के मुताबिक इट इज रिटन इन द थर्ड पर्सन, ठीक है। फिर हम क्या देखते हैं? 7वां चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक पढ़ेंगे, वो थर्ड पर्सन में नहीं लिखा गया है, इट इज रिटन इन द फर्स्ट पर्सन, ठीक है। यानी कि वहां पे कैसे लिखा? मैं, डैनियल ने ऐसा एक दर्शन को देखा, मैंने फिर प्रार्थना किया, मैंने करके हम इस प्रकार से देखते हैं वहां पे कि यहाँ वहां पे 7 से 12 तक मैं करके आता है। दैट मीन्स डैनियल इज पर्सनली टेलिंग द इंफॉर्मेशन, और वो हम 7 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक देखते हैं। उसका मतलब क्या है? दैट मीन्स डैनियल, उसने एक पर्सनल प्रेयर जर्नल रखा। ही हैड अ डायरी, उसके पास एक डायरी था जिसमें अपना नोट्स लिखते थे, और अगर उसको कुछ सपना आया, कुछ दर्शन मिला, अगर स्वर्गदूत ने उसके आके कुछ बताया, तो ये सब बातों को डैनियल हम देखते हैं कि वो एक डायरी में लिखते थे। और डायरी में लिखने के कारण हम देखते हैं कि हम लोगों के पास जो है ये डायरी, हमारा बाइबल में 7 चैप्टर से लेके 12 चैप्टर तक इसका रिकॉर्ड, उसका डायरी, उसका पर्सनल प्रेयर जर्नल का रिकॉर्ड हमको मिलता है। सो इसका मतलब क्या है? हम प्रार्थना करने वाले लोगों को ये पर्सनल प्रेयर जर्नल रखने का जरूरत है। इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू मेंटेन a record of what God is speaking to you, what notes you are taking, ठीक है, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज
हमको पार्थो हमको बोल रहे थे कि ये जो मीटिंग हम लोगों का इसको रिकॉर्ड करो करके बोल रहे थे। ओके, हम रिकॉर्ड कर रहे हैं, बट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट यू मेक अ रिकॉर्ड इन योर हैंड राइटिंग। अगर तुम अपने हाथ से लिखोगे ना, उसको भूलोगे नहीं। हम लोगों को जो है ना, वी आर वेरी गुड इन कलेक्टिंग इंफॉर्मेशन, यहां से कलेक्ट इंफॉर्मेशन कर लेके रख देते हैं, बट पढ़ेंगे नहीं, उसका नोट्स नहीं बनाएंगे, देन व्हाट्स द यूज। अगर तुम मेरे पीछे में कितने किताब है, यू विल सी इन मेनी ऑफ माई बुक, कोई भी किताब को निकालो तो आप उसमें मेरा नोट्स देखेंगे। देखो यहाँ पे मेरे पास ये किताब है, और इसमें तुम देखो मेरा नोट्स है। ओके, यू विल फाइंड माय नोट्स इन दिस बुक। मैंने लिख पढ़ लिया है, लेकिन फिर भी ये देखो मेरा हैंड राइटिंग में वहां पे है नोट्स। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट जब भी हम पढ़ते हैं वहां पे साइड में भी राइट आवर नोट्स। ऐसे लिखने के कारण क्या हो जाता है, हमारा ज्ञान बढ़ेगा, वरना तो नहीं बढ़ेगा। यू हैव टू हैव द हैबिट ऑफ राइटिंग नोट्स। विदाउट नोट्स तुम्हारा प्रेयर जिंदगी का कोई फायदा नहीं। तो ये बात हम 7वां 8वां 11 वचन में 11 अध्याय में हम बार बार देखते हैं इस बात को। 9th चैप्टर में जब जाएंगे, हम 9th चैप्टर आपको पढ़ने वाले हैं, डैनियल चैप्टर 9, ठीक है, और वहां पे हम दूसरा और तीसरा वचन पढ़ने वाले हैं, ठीक है। हिंदी में पहले पढ़ते हैं। उसके राज्य के पहले वर्ष में मुझ डैनियल ने शास्त्र के द्वारा समझ लिया कि यरूशलेम की उजड़ी हुई दशा यहोवा के उस वचन के अनुसार जो यिर्मयाह नबी के पास पहुंचा था, कुछ वर्षों के बीतने पर अर्थात 70 वर्ष के बाद पूरी हो जाएगी। तीसरा वचन मिलेगा, तब मैं अपने मुख परमेश्वर की ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा और वापस और उपवास कर टाट पहन राख में बैठकर वरदान मांगने लगा। तो ये लिखा है यहाँ पे, अंग्रेजी में लिखा है, आई डैनियल अंडरस्टूड फ्रॉम द स्क्रिप्चर्स अकॉर्डिंग टू द वर्ड of the Lord given to Jeremiah the prophet that the desolation of Jerusalem would last 70 years. तो यहाँ पे देखिए, एंड एंड में क्या बोलते हैं, so I turned to the Lord God in prayer, तब मैं उस मुख परमेश्वर के ओर करके गिड़गिड़ाहट के साथ प्रार्थना करने लगा। तो यहाँ पे देखो वो प्रार्थना कैसे हुआ। सबसे पहले रीडिंग द स्क्रिप्चर, यिर्मयाह का किताब पढ़ रहा था। यिर्मयाह के किताब में पढ़ते पढ़ते वो उस इलाके में आए, उस वचन में आए जहां पे लिखा है कि यरूशलेम का जो ये गुलामी में लेके गए हैं वो बस 70 वर्ष के लिए होगा। उस बात को देखकर डैनियल क्या किया, प्रार्थना करने लगा गिड़गिड़ाहट करके, ठीक है। तो यहां पे हम देखते हैं डैनियल प्रेड, बट किस लिए प्रे किया, वचन पढ़ने के कारण उसने प्रार्थना किया। इसका मतलब जब भी हम प्रार्थना करते हैं विदाउट रीडिंग द बाइबल, दैट्स रॉन्ग। यानी कि बाइबल पढ़ने के कारण हमको प्रार्थना करना चाहिए। बिना बाइबल पढ़े हम प्रार्थना करेंगे, वो तो सेल्फिश प्रेयर हो जाता है ना। सुबह में वो शॉपिंग लिस्ट बन जाता है, रात में रिपोर्ट कार्ड बन जाता है ना। That's not the prayer that God wants. हम बाइबल पढ़ते हैं, बाइबल पढ़ने के कारण कुछ हजम होता है, हजम होने के कारण हम क्या करते हैं, उसके कारण हमको समझने के कारण हम प्रार्थना में डूबते हैं, क्योंकि खुदा हमको कुछ बोल रहे हैं, उसके बोलने के कारण हमें प्रार्थना करना है। सो प्रार्थना इज अ रिजल्ट ऑफ रीडिंग द बाइबल। और डैनियल, तुम सब लोग सोच के देखो, डैनियल बाइबल रीडिंग करने के कारण उसने प्रार्थना किया, तो ये कितना बार किया, उसके दस्तूर के मुताबिक 3 बार हर एक दिन करता था। 3 times a day he used to pray. That means 3 times a day he used to read the scripture. 3 बार प्रार्थना करने का मतलब तो यही है कि 3 बार बाइबल भी पढ़ता है, और बाइबल पढ़ने के कारण वो प्रार्थना करता है। ये होता है रिलेशनशिप ऑफ प्रेयर।
और ये उसका जिंदगी का एक एक इंपॉर्टेंट अंग था। तो हम देखते हैं एक एक चैप्टर में प्रार्थना के बारे में ही है। चैप्टर 10 में जाएंगे, 10वां अध्याय में वहां पे लिखा है, हम अंग्रेजी का वचन पढ़ रहे हैं। In the 3rd year of Cyrus, king of Persia, a revelation was given to Daniel, who was called Belteshazzar. Its message was true and it concerned a great war. And the understanding of the message came to him in a vision. At that time, Daniel, first person, at that time, Daniel, mourned for 3 weeks. I ate no choice food, no meat or wine touched my lips. I used no lotions at all until the 3 weeks were over. इसका मतलब ये देखो, क्वालिटी ऑफ प्रेयर को हम देखते हैं। किस प्रकार से प्रार्थना किया? 3 हफ्ता के लिए प्रार्थना किया। कोई स्वादिष्ट खाना नहीं खाया, कोई मनपसंद खाना नहीं खाया। वो 3 वीक का फास्टिंग के लिए, 3 वीक यानी कि 21 दिन, 21 days. For 21 days, Daniel prayed. That's the quality of prayer. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जब हम इस अध्याय को देखते हैं यहाँ पे, कि इस प्रकार का ये क्वालिटी ऑफ प्रेयर होता है। प्रार्थना, बाइबल रीडिंग करने के कारण प्रार्थना को समझते हैं, प्रार्थना करते हैं। कभी कभी दर्शन मिलता है खुदा से, तो इसने क्या किया? 3 हफ्ता के लिए प्रार्थना की। That's what we see, the quality of prayer in the life of Daniel. फिर 12वीं अध्याय में मैंने बोला था एक बहुत अजीब बात है जो हम आप लोगों को पढ़ के समझाना चाहते हैं। 3रा वचन में ऐसा लिखा है, हम पढ़ रहे हैं, ठीक है? हिंदी में ऐसा लिखा है, तो तब सिखाने वालों का चमक आकाश मंडल की सी होगी, और जो बहुतों को धर्मी बनाते हैं वे सर्वदा की नई प्रकाशमान रहेंगे। अब यहां पे क्या लिखा है? तब सिखाने वालों का चमक, यानी कि टीचर्स, प्रीचर्स नहीं, प्रचारक नहीं, शिक्षक के बारे में बात कर रहा है यहां पे। और क्या बोल रहा है यहां पे? शिक्षक के बारे में लिखा है, और बहुतों को धर्मी बनाते हैं, those who lead many to righteousness, धर्मी बनाते हैं लोगों को। ओनली अ लाइफ ऑफ प्रेयर जो है दूसरों को धर्मी बना सकते हैं। नेबुकदनेस्सर को 2रा अध्याय में और 4था अध्याय में उसको धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं। 5वां अध्याय में बेलशाजर को हुक्म देके, वो जो दीवार में खून में लिखा गया उसको समझावट उसको देके उसको धार्मिक रास्ते में उसको चलाने का उसको हुक्म देते हैं। 6 चैप्टर में, 6ठा चैप्टर में डैरियस जो सम्राट है उसको सही प्रकार से एडमिनिस्ट्रेशन करने का डैनियल मदद करते हैं। तो देखो कितने लोगों को ये धर्मी बनाने की कोशिश करते हैं। ओनली अ लाइफ ऑफ प्रेयर कैन लीड अदर्स टू राइचियसनेस। हम प्रार्थना का जिंदगी चलाएंगे तब हम दूसरों को धार्मिक रास्ता में लेके जा सकते हैं। तो यहाँ पे इसको बोलते हैं मैक्रो इवेंजलिज्म। इवेंजलिज्म जो होता है 2 प्रकार का होता है। एक होता है माइक्रो इवेंजलिज्म या ग्रास रूट लेवल इवेंजलिज्म, जहां पे हम सड़क में जाने वाले लोग, भिखारी लोग, जो गांव में रहने वाले लोग, उनको सुसमाचार सुना के उनको विश्वास में ले आने की कोशिश करते हैं, ठीक है? फिर दूसरा प्रकार का इवेंजलिज्म क्या है? ये जो गवर्नर्स है, ये चीफ मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, ये ऐसे बड़े बड़े एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, ठीक है, IAS ऑफिसर्स हैं, ठीक है, इन लोगों को जाकर विश्वास में ले आना, इसको बोलते हैं मैक्रो इवेंजलिज्म। ये होते हैं कौन लोग? दे आर द शेकर्स एंड द मूवर्स। ऐसे लोगों को पकड़कर विश्वास में ले आना, इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। विश्वास में केवल नहीं, लेकिन धार्मिकता में ले आना, ये बहुत बड़ा गलती हम सच्ची में आप लोगों को बोलते हैं। हम लोगों को विश्वास में ले आते हैं, बट मैं दर्द के साथ बोलता हूं भाइयों और बहनों कि हम लोगों को धार्मिक रास्ता में नहीं ले आते। यहाँ पे हमारे ग्रुप में कभी कभी कई लोगों को प्राइवेटली हमने कुछ बात बोला, हमने बोला जो तुम कर रहे हो वो सही नहीं है,
क्योंकि वो वचन के मुताबिक नहीं है, हम डायरेक्टली बोलते हैं। व्हाई? बिकॉज ये धार्मिक रास्ता है। ये शिक्षक का एक जिम्मेदारी और फर्ज है कि हम दूसरों को धार्मिक रास्ता बताएंगे। आजकल के जमाने में हम काफी लोगों को विश्वासी बना देते हैं, लेकिन वो लोग को विश्वासी बनाने के बाद उसको धार्मिक रास्ता में नहीं लेके जाते हैं। इसी कारण के लिए तो हमारे चर्चेस में, चाहे वो पेंटिकॉस्टल चर्च हो या सीएनआई का चर्च हो या मेथोडिस्ट चर्च हो या सीएसआई का चर्च हो या बैप्टिस्ट चर्च हो, धार्मिकता है ही नहीं। इसलिए इतना पॉलिटिक्स होता है चर्च में, घमंड के कारण, लोभ के कारण, पैसा के कारण, सब प्रॉब्लम्स इसीलिए आते हैं बिकॉज हम लोग विश्वासी में लोगों को लेके आ गए, लेकिन उनको धार्मिक रास्ते में जाने के लिए उनको बताया नहीं। आज हम सच्ची में बोल रहे हैं आप लोगों को, ये दर्द भरी बात है, क्योंकि एक बड़ा वाला लीडर जो हम लोग काफी लोग उसका फैन थे, उसका मरने के बाद उसका बिगड़ा हुआ जिंदगी बाहर निकल रहा है। व्हाई? बिकॉज धार्मिक रास्ता सिखाया नहीं, धार्मिक रास्ता सीखा नहीं। हम कैसे धार्मिक रास्ता दूसरों को सिखाएंगे जब हमने सीखा है ना? दैट इज द मीनिंग ऑफ इवेंजलिज्म और हियर। तो यहां पे देखते हैं कि प्रार्थना के कारण डैनियल का प्रभाव दूसरे लोगों पर कैसे हुआ। अगर हम इसको गहरे रूप में देखेंगे, हम एक और डायग्राम में आप लोगों को दिखा देते हैं कि इन्फ्लुएंस, यानी कि डैनियल का इन्फ्लुएंस, उनका प्रभाव, उनका असर दूसरे लोगों पर कैसा हुआ। पहले चैप्टर में हम देखते हैं 8वां वचन में, पहले चैप्टर का 8वां वचन, वहां पे क्या लिखा है? डैनियल ने निर्णय लिया कि वो अपने आप को अपवित्र ठहराएगा। ही रिजॉल्व नॉट टू डिफाइल हिमसेल्फ। उस रेजोल्यूशन के कारण किसके ऊपर प्रभाव हुआ? शाद्राक, मीशाक, अबेदनेगो के ऊपर में प्रभाव हुआ। ठीक है। दूसरा चैप्टर और चौथा चैप्टर में नेबूकादनेस्सर के ऊपर में प्रभाव हुआ, और चौथा चैप्टर में नेबूकादनेस्सर अपने मुंह से बोलते हैं अंत में, एंड ऑफ द चैप्टर, ही ग्लोरीफाइज द गॉड ऑफ हेवन। जो स्वर्ग में हमारे आसमानी बाप को वो प्रशंसा देते हैं, चौथा चैप्टर के अंत में नेबूकादनेस्सर करते हैं। वो कैसा हुआ? बिकॉज ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ डैनियल। डैनियल का प्रभाव उनके ऊपर। तीसरा चैप्टर में उनके दोस्तों के ऊपर में उनका इन्फ्लुएंस और प्रभाव, शाद्राक, मीशाक और अबेदनेगो, कि वो आग में भी जलने के लिए तैयार थे लेकिन मूर्ति को पूजा नहीं करने वाले थे। पांचवा चैप्टर में बेलशाजर के ऊपर में, पांचवा चैप्टर में क्या हुआ? इस टाइम में डैनियल का रिटायरमेंट हो गया था, बुजुर्ग व्यक्ति हो गए थे, और वो जब दीवार में कुछ लिख गया था खून में, तो बेलशाजर का बीवी रानी ने बताया, अरे तुम्हारे बाप परदादे के जमाने में एक बहुत ज्ञानी मंत्री था, उससे पूछो तो वो इसका शब्द समझा सकते हैं, करके उनको बुलाया। सो आउट ऑफ रिटायरमेंट डैनियल को वापस बेलशाजार ने बुलाया और डैनियल ने उनको इन्फ्लुएंस किया। ठीक है। छठा चैप्टर में दारियस के ऊपर में उनका इन्फ्लुएंस, इसको बोलते हैं मैक्रो इवेंजलिज्म, दूसरों के ऊपर में प्रभाव। और ये प्रभाव का क्या है? धार्मिक रास्ता में ले जाने का। ये नहीं है, सच्ची में हम बोल रहे, इवेंजलिज्म का मतलब हम सोचते हैं सबको मसीही विश्वास बनाओ, हाँ बनाते हैं हम लोग, लेकिन धार्मिक रास्ते में उनको जाने के लिए सिखाते ही नहीं है। इसलिए क्या हो जाता है हमारे यूथ मेंबर्स में, हमारे चर्च मेंबर्स में, हम पास्टर रहता है कुछ साल के लिए, उसको निकाल देते हैं। क्यों? समथिंग रॉन्ग। किस लिए? बिकॉज हम लोगों को धार्मिक रास्ता में नहीं चलाते। रियल इवेंजलिज्म का मतलब क्या मालूम? विश्वास में आने के मतलब यही है कि हम धार्मिक रास्ता में चलेंगे और दूसरों को धार्मिक रास्ता में लेके जाएंगे। हमारे कलीसिया, मेनी ऑफ आवर चर्चेस आर इन दैट कंडीशन बिकॉज हमने लोगों को नहीं सिखाया कि धार्मिक रास्ता में कैसे चलाना। कलकत्ता के शहर में देखेंगे ऑलमोस्ट एवरीबडी, ऑल रिलेशनशिप्स आर इन प्रॉब्लम्स। व्हाई? बिकॉज हम लोग धार्मिक रास्ता में नहीं चलते।
और नहीं चलने के कारण वी मेक अ लॉट ऑफ मिस्टेक। खुदा का मेहरबानी है कि उनका दंडना हमारे ऊपर में नहीं आया, रवि ज़करियास के ऊपर में आया, लेकिन हमारे ऊपर अभी तक नहीं आया। बट इंपॉर्टेंट बात यह है कि हमें यह जिम्मेदारी और फर्ज है कि विश्वास में दूसरों को ले आने के मतलब क्या है कि उनको धार्मिक रास्ते में लेके जाए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। और वही बात हम 12वीं अध्याय और 3री वचन में हम देखते हैं। ओनली अ लाइफ ऑफ प्रेयर कैन लीड अदर्स टू राइचियसनेस। अगर खुदा आप लोगों से बात कर रहे हैं इस समय में, तो हमें आज एक निर्णय लेना पड़ेगा। वी हैव टू मेक अ रेजोल्यूशन, अ डिसीजन। और वो क्या है कि हम धार्मिक बनेंगे और दूसरों को भी धार्मिक रास्ता में लेके जाएंगे। वो संगीत 23, साम 23 में क्या लिखा है? He leads me in the paths of righteousness for his name's sake। वो मुझे चलाते हैं, और जैसे वो मुझे चलाएंगे हम दूसरों को भी उसी रास्ते में लेके जाएंगे। तो ये धार्मिक रास्ता में दूसरों को लेके जाने का हमें ये फर्ज, जिम्मेदारी है। अगर खुदा आज आप लोगों को दिल में बात कर रहे हैं तो ये प्रार्थना करने का समय। लेट अस बाउ डाउन आवर हेड्स इन प्रेयर। प्रार्थना करेंगे। है हमारे खुदावंत खुदा बाप, जो हर समय अपनी सृष्टि के हर एक जंतु पर निगाहबानी रखते हैं, हमें भी इस प्रकार का जागृति दीजिए कि हम भी इसी प्रकार से सेवा करेंगे जिस प्रकार से आपके उम्मीद हमारे ऊपर में हो, कि हम उस प्रकार के दान देंगे जिसका हम गिनती नहीं करेंगे, कि जब हम क्लेश में पड़ेंगे तो हम अपने जख्मों को ध्यान नहीं देंगे, कि जब हम मेहनत करेंगे तो आराम का वक्त नहीं ढूंढेंगे। बस इतनी ही बात में खुश रहेंगे कि हमने आपके इरादे को पूरा किया है। इस विनती को हम मांगते हैं यीशु मसीह के नाम में, आमीन।